हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। अग्रया स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं खेल जगत की फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन करेंगे और हरियाणा खेल जगत की हम टोटल 2 वीडियो करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्री पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल अग्रया स्टडी पॉइंट को ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राज्य का प्रमुख खेल क्या है? कुश्ती। कुश्ती हरियाणा राज्य का प्रमुख खेल है। सेकंड, राज्य में प्रसिद्ध खेल कुश्ती व कबड्डी, यानी राज्य में जो खेले जाते हैं वो खेल है कुश्ती व कबड्डी, लेकिन राज्य का जो खेल है वो है कुश्ती, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य के प्रमुख ग्रामीण खेल कौन से हैं? चुखल, झिरना झंकी, पिट्ठू, तिल तिल टाँचिया, फोरा कूदना, गिल्ली डंडा। ये हमारे हरियाणा राज्य के गांव में खेले जाने वाले खेल है। नेक्स्ट है, राज्य में खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ये है भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार हरियाणा राज्य में खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और ये पुरस्कार, ये अवार्ड राज्यपाल द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है, याद रखिएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2001 से हुई थी और इसमें जो राशि दी जाती है वो 5 लाख रुपए की दी जाती है। नेक्स्ट, राज्य की प्रथम भीम अवार्डी महिला कौन है? गीता जुत्सी। ये गुरुग्राम जिले से बिलोंग करती है। 800 मीटर व 1500 मीटर दौड़ में इनको जो है ये अवार्ड, भीम अवार्ड मिला था। कौन? गीता जुत्सी प्रथम भीम अवार्डी महिला, जो गुरुग्राम से बिलोंग करती है। 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में ये दिया गया था। नेक्स्ट, प्रथम कुश्ती में भीम अवार्डी महिला कौन है? प्रथम कुश्ती में भीम अवार्डी महिला, यानी पहली महिला जिसको कुश्ती में भीम अवार्ड मिला था वो है सुनीता शर्मा। वो है सुनीता शर्मा को कुश्ती में भीम अवार्ड मिला था सबसे पहले। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष कौन है? यानी जिनको सबसे पहले अर्जुन अवार्ड मिला था वो है भीम सिंह। 6.9 ऊंची कूद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था भीम स्टेडियम भिवानी में। तो इनको जो है प्रथम अर्जुन अवार्ड दिया गया था भीम सिंह को। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन है? यह है गीतिका जाखड़ कुश्ती में। गीतिका जाखड़ जो कुश्ती से बिलोंग करती है उनको सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो ये है विजेंद्र सिंह 2009 में। और महिला खिलाड़ी पूछे तो साक्षी मलिक 2016 में, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। सबसे पहले विजेंद्र सिंह को मिला 2009 में, उसके बाद 2016 में साक्षी मलिक को मिला। और ये भी याद रखिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। नेक्स्ट, किन्हीं भी खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम हरियाणवी, यानी हरियाणा का वो खिलाड़ी जिनको स्वर्ण पदक मिला था किसी भी खेलों में, ऐसा कौन सा खिलाड़ी है? तो यह है लीलाराम, जिनको कुश्ती में सबसे पहले स्वर्ण पदक दिया गया था। 1958 में दिया गया था। कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। लीलाराम कुश्ती से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, प्रथम भारत केसरी हरियाणवी पहलवान कौन है? तो ये है मास्टर चंदगी राम। मास्टर चंदगी राम प्रथम भारत केसरी हरियाणवी पहलवान है। नेक्स्ट, प्रथम भारत केसरी हरियाणवी महिला कौन है? तो ये है सोनिका कालीरावणा। सोनिका कालीरावणा प्रथम भारत केसरी हरियाणवी महिला खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, पद्म श्री अवार्ड जीतने वाली प्रथम व एकमात्र हरियाणवी महिला कौन है? तो यह है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक पद्म श्री प्राप्त करने वाली
पहली एकमात्र हरियाणवी महिला है। नेक्स्ट, हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान, ये तूफान है, कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कपिल देव को। कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन या हरियाणा का तूफान कहा जाता है। नेक्स्ट, ओलंपिक में खेलने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? तो यह है गीता फोगाट। गीता फोगाट ओलंपिक में खेलने वाली प्रथम महिला पहलवान है। नेक्स्ट, राज्य की नई खेल नीति कब लागू की गई? तो ये की गई 12 जनवरी 2015 को। नई खेल नीति लागू की गई हरियाणा में 12 जनवरी 2015 को। नई खेल नीति में जो खेल सम्मिलित किया गया था वो था मूक बधिर, या जिसको हम डिफलिम्पिक्स भी कहते हैं। डिफलिम्पिक्स या मूक बधिर को इस खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, पुरानी खेल नीति कब लागू की गई थी? 21 अगस्त 2009 को। 21 अगस्त 2009 को पुरानी खेल नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट, राज्य में स्थापित गोल्डन जुबली खेल नर्सरियों की संख्या कितनी है? तो ये है 440। हरियाणा राज्य में गोल्डन जुबली खेल नर्सरियों की संख्या कितनी है? 440। नेक्स्ट, हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का गठन कब किया गया? 1983 में किया गया, भिवानी में किया गया, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है नितिन नारंग, और इससे जो पहले थे वो जो शक्तिमान मुकेश खन्ना, नितिन नारंग से पहले हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? नितिन नारंग। और गठन कब किया गया शतरंज एसोसिएशन का? 1983 में। कहाँ किया गया? भिवानी में किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी जो शतरंज का ग्रांड मास्टर चुना गया? हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी जो शतरंज का ग्रांड मास्टर चुना गया। नेक्स्ट, शतरंज की राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिलाड़ी अनुराधा बेनीवाल राज्य में कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये है महम से। महम कहाँ है? रोहतक में। अनुराधा बेनीवाल जो महम रोहतक से बिलोंग करती है, शतरंज की राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिलाड़ी है। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का प्रथम बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन सा है? तो ये है खुशीराम। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला खुशीराम हरियाणा का प्रथम बास्केटबॉल खिलाड़ी है, याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे खेलों में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। फ्री पीडीएफ के लिए अग्रोय स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए, पहला है एकलव्य अवार्ड। एकलव्य अवार्ड किन को दिया जाता है? कनिष्ठ खिलाड़ियों को। कनिष्ठ खिलाड़ियों को एकलव्य अवार्ड दिया जाता है। वशिष्ठ अवार्ड। वशिष्ठ अवार्ड किन को दिया जाता है? जो खेलों में कोच होते हैं उनको जो है वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है। खेलों में कोच को विशिष्ट अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, विक्रमादित्य अवार्ड किन को दिया जाता है? रेफरी को, अंपायर को व जजों को। रेफरी, अंपायर और जजों को विक्रमादित्य अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप अवार्ड किन्हें दिया जाता है? जीवन भर खेलों में योगदान देने वाले पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाता है। पुरुष खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप अवार्ड दिया जाता है। और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड जो है जीवन भर खेलों में योगदान देने वाली महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। याद रखना, महिला खिलाड़ियों को जो जीवन भर खेलों में योगदान देने के लिए अवार्ड दिया जाता है वो है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, और पुरुषों को दिया जाता है महाराणा प्रताप अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है कहां पर? SAU हिसार। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा व अत्याधुनिक खेल छात्रावास स्थापित किया गया है कहां पे? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा व अत्याधुनिक खेल छात्रावास स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना कब की गई?
2008 में। किसने की? जगदीश सिंह ने। जगदीश सिंह ने भिवानी में बॉक्सिंग क्लब की स्थापना 2008 में की थी। नेक्स्ट, 600 करोड़ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहां पर? राई में। राई कहाँ है? सोनीपत में। राई सोनीपत में 600 करोड़ रुपए की लागत से खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का प्रथम खिलाड़ी कौन है? खुशीराम। कौन है? खुशीराम। बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला हरियाणा का प्रथम खिलाड़ी कौन है? खुशीराम है। नेक्स्ट, प्रो कबड्डी का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? मोनू गोयत। कुंगड़ कहाँ से है? भिवानी से। 1.51 करोड़ यानी करीबन 1.5 करोड़ रुपए लेता है। ये सबसे महंगा खिलाड़ी है हरियाणा का। कौन है? मोनू गोयत कुंगड़, जो भिवानी से है, कबड्डी खेलता है। नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम हरियाणवी महिला कौन है? तो ये है हीना कल्याण, यमुनानगर से। हीना कल्याण यमुनानगर से पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम हरियाणवी महिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जर्मन फुटबॉल क्लब से खेलने वाला हरियाणा व भारत का एकमात्र फुटबॉलर कौन है? पुष्कर बांगड़, जो हिसार से बिलोंग करते हैं। पुष्कर बांगड़ जर्मन फुटबॉल क्लब से खेलने वाला हरियाणा व भारत का पहला फुटबॉलर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलने वाली भारत की प्रथम महिला रेसलर कौन है? तो ये है गीता फोगाट। गीता फोगाट ओलंपिक खेलने वाली भारत की प्रथम महिला रेसलर है। नेक्स्ट, नेत्रहीन विश्व कप में कप्तानी करने वाला दीपक मलिक राज्य के किस गांव का है? तो ये है भैंसवाल सोनीपत का। भैंसवाल सोनीपत का दीपक मलिक नेत्रहीन विश्व कप में कप्तानी करने वाला खिलाड़ी है। नेक्स्ट, देश के प्रथम पैरा ओलंपिक भवन की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में देश का प्रथम पैरा ओलंपिक भवन बनाया गया है, याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न खेलों में दिए जाने वाले पुरस्कारों की राशि। स्पर्धा, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और प्रतिभागी को कितने कितने रुपए मिलते हैं वो देखेंगे इसमें। ओलंपिक, सबसे पहले है ओलंपिक। अगर कोई ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करता है तो 6 करोड़ मिलते हैं। रजत पदक प्राप्त करता है तो 4 करोड़ मिलते हैं। कांस्य पदक प्राप्त करता है तो 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं और प्रतिभागी को मिलते हैं 15 लाख रुपए ओलंपिक में। याद कैसे करेंगे? 6 करोड़, देखो याद कैसे करेंगे? गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज, प्रतिभागी, ऐसे याद रखना। 6 करोड़, 4 करोड़, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 2.5 करोड़ है, ये याद रख लेना। 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़, ऐसे याद रख लेना। 15 लाख। एशियन गेम में गोल्ड मेडल में 3 करोड़, रजत पदक 1.5 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल 75 लाख और प्रतिभागी को 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो याद कैसे करेंगे? 3 करोड़, 3 का आधा 1.5, 1.5 का आधा 75 लाख और इसमें 7.5 यानी 75 में पॉइंट लगा देना। 7.5 लाख रुपए प्रतिभागी को दिए जाते हैं। एशियन में 3, 1.5, 75। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल वाले को 1.5 करोड़, सिल्वर को 75 लाख, ब्रॉन्ज को 50 लाख, प्रतिभागी को 7.5 लाख। तो याद कैसे करेंगे? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का आधा 75 लाख और 75 का आधा नहीं होगा, यहाँ पे 50 लाख याद कर लेना। 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख, प्रतिभागी को 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं कॉमनवेल्थ में। सेप खेल में 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इसमें प्रतिभागी को कुछ नहीं मिलता। इसमें ऐसे याद करना 2, 3, 5, पीछे से याद कर लेना। 2, 3, 5 यानी तीसरे नंबर पे आता है। तीसरा नंबर, 2 नंबर, पहला नंबर। पहले नंबर वाले को 5 लाख, दूसरे को 3 लाख, तीसरे को 2 लाख, ऐसे याद कर लेना। 2, 3, 5 दोनों में 2, 3, 5 है। कौन कौन से? राष्ट्रीय खेल, सेप खेल और राष्ट्रीय खेल। सेप खेल और राष्ट्रीय खेल दोनों में 2, 3, 5 ऐसे याद कर लेना, लाख रुपए मिलते हैं। तो ये थी अपनी 35 क्वेश्चन टोटल। वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे आगे हम दूसरी वीडियो में करेंगे। टोटल 2 पार्ट होंगे, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।